नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, CISF से काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यह वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यह वैकेंसी निकली हुई है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। ये नोटिस निकला हुआ है। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पर निकला हुआ है, नोटिस में क्या निकला है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर एंड कांस्टेबल अब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ड्राइवर फॉर द फायर सर्विसेज इन CISF 2022। वैकेंसी 2022 की है, लेकिन बहाली आपको होगी, आपकी नियुक्ति होगी 2023 में। यहाँ पर देख लीजिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की तिथि 23 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा, जबकि 23 फरवरी 2023 तक आपको भरने को समय मिलेगा। अर्थात फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 फरवरी 2023। आगे है क्लोजिंग डेट। देखिए यहाँ 22 फरवरी 2023 रहेगा क्लोजिंग डेट। 22 फरवरी 2023 के रात के 11 बजे तक आप भर सकेंगे। अर्थात अंतिम डेट है फॉर्म भरने का 22 फरवरी 2023। आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मेल ही आदमी भर सकते हैं, फीमेल नहीं भर सकती हैं। यहाँ पर लिखा है टेम्प्रोरी बेसिस। पहले पोस्ट जो है टेम्प्रोरी बेसिस पर ही निकलते हैं, बाद में परमानेंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर पूरा दिया हुआ है। कांस्टेबल ड्राइवर कम ऑपरेटर, ड्राइवर फायर इन सर्विस सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। यहाँ पर देखिए आपका वेतन पे मिलेगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 के अनुसार। पे मैट्रिक्स रहेगा, अर्थात बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 21,700 से, जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगी। आगे देख लीजिए, प्लस यहाँ पर लिखा है यूजुअल एंड एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस, यूनिफॉर्म भत्ता, खाने पीने के भत्ता यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी बम्पर आपको वेतन मिलने वाला है। आप क्यों चूक जाते हैं? आप जरूर फॉर्म को भरिए यदि आपके पास हाइट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो यह आप पढ़ सकते हैं। आपको यह आएगा कंट्रीब्यूटरी, आपको NPS में आएगा, न्यू पेंशन स्कीम में आएगा, जिसे बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नोन एज द नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आएगा, NPS के अंतर्गत है। ये न्यू पेंशन के अंतर्गत आपको यहाँ पर नियुक्ति होगी। यहाँ पर क्या क्या होगा आपको, जो 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ है, यदि आप जानते भी होंगे। द रिक्रूटमेंट ऑफ द विल कंसिस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें जो भर्ती होगी उसमें पहला एग्जाम होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन होगा, अर्थात डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा अंडर OMR बेस्ड कंप्यूटर सीट पर होगा। OMR भी हो सकता है, मतलब रिटन भी हो सकता है, या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, दोनों ऑप्शन दिए यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर मोड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
तो इस तरह आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है और देख लीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्ट। यह बताया जाएगा आपको कब होगा। रिटन एग्जाम OMR शीट पर भी हो सकता है, मतलब कलर करने वाला पेंसिल से, पेन से, या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। अंग्रेजी और हिंदी में रहेगा क्वेश्चन पेपर। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना जरूरी है। फाइनल रिजल्ट किस पर होगा? तीनों सभी एग्जाम होने पर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, ये पूरा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। देखिए यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा डाक के द्वारा, इसके वेबसाइट पर आपको अपलोड रहेगा। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ www.cisfrecruit.in। यह भी एक इसका वेबसाइट है, इसको भी नोट कर लीजिए। इस पर भी यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। 10% सीट जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। यहाँ पर देखते हैं नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, भारत का नागरिक होना चाहिए। वैकेंसी कितनी है यहाँ पर देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है। वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर एंड कांस्टेबल एंड ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर 22 का इस प्रकार वैकेंसी है। देखिए कांस्टेबल ड्राइवर के लिए डायरेक्ट है, भर्ती होगी। 76 अदर के लिए है, शेड्यूल कास्ट के 27 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 है, OBC के लिए 49 है, EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 18 है। इस प्रकार टोटल हो गया 183। इसमें 10% हो गया 18, वो एक सर्विसमैन को रिजर्व है। समझ गए हैं आप। दूसरा है कांस्टेबल पब्लिक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ये भी डायरेक्ट होगी बहाली। यहाँ पर देखिए अदर के लिए 111 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 40 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 19 है, OBC के लिए 72 है, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 26 है। टोटल 268 है, इसका 10% हो गया 27 सीट एक सर्विसमैन को आरक्षित है। इस प्रकार जनरल के लिए टोटल 187 सीट मिलेगा, फायदा में फाइट करना होगा। शेड्यूल कास्ट को 67 सीट में, शेड्यूल ट्राइब को 32 सीट में, और OBC के लिए 127 सीट है टोटल। EWS के लिए 44 है, 451 टोटल पद है, और 45 पद है एक सर्विसमैन के लिए। इसमें से यहाँ एब्रिविएशन यूज हुआ है, देख लीजिए। ईवर का मतलब होता है अनरिजर्व, OBC का होता है अदर बैकवर्ड का, शेड्यूल का SC का होता है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब। EWS का देख लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। ESM का होता है एक सर्विसमैन। CT का मतलब होता है कांस्टेबल। DVR का लिखा है हमारा कोड यूज हुआ है, उसका मतलब है ड्राइवर। और DCPO का जो एब्रिविएशन यूज हुआ है उसका है फुल फॉर्म ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया हुआ है, आप इस पर जाकर आप ऑनलाइन आपको भरना है। रिजल्ट भी यहीं पर आपको मिलेंगे। आगे सब एनेक्सर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एनेक्सर 1 में आपको भरना है। आधार कार्ड आपको चाहिए या कोई भी एक ID प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लीजिए। पैन कार्ड वगैरह भी चलेगा, यहाँ पर आपको चाहिए। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यह भी आप पढ़ लीजिए, ये ज़रूरी है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, लोकली, विलेज, ये एड्रेस आपको देना है। अगर सूटेबल, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है 3.8, इफ सूटेबल ESM कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसी रिजर्व फॉर म्यूचुअल विल फिल बाय द नॉन ESM कैटेगरी। अगर एक सर्विसमैन नहीं मिलते हैं सूटेबल, तो वह वैकेंसी सामान्य नागरिक, सामान्य आवेदक से भर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर के बाद इसमें वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया है, इस पर सबमिट करना आपको लिखा हुआ है। 2 वेबसाइट है, यह भी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, www.cisfrecruit.in यह भी है। इस पर आपको PEPS टेस्ट के बारे में, रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स आपको मिलेगा। एग्जाम में क्या होगा यहाँ पर लिखा है, देखिए द फॉलोइंग 2 स्टेज रिक्रूटमेंट बिफोर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होगा।
OMR शीट पर एग्जाम होगा, चाहे CBT OMR शीट होता है, पेंसिल या पेन से कलर करने वाला, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं। OMR का फुल फॉर्म है और CBT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, या तो ऑनलाइन होगा या रिटन टाइप। रिटन मतलब कलर करने वाला हो सकता है, और पेपर होगा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एज कितना होना चाहिए, 21 से 27 बर्थ होना चाहिए। किस तारीख को, 22/2/2023 को एज की गणना की जाएगी। ये नॉर्थ रीजन के लिए है, कुछ इसमें छूट भी रहता है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर अपर एज में छूट रहेगा, यह डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। समझ लीजिए, आपको मैट्रिकुलेशन मीन्स होता है 10वीं कक्षा पास, 10th पास, और इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट समझ लीजिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे आपने संस्कृत बोर्ड से एग्ज़ाम पास किया है, तो 10वीं के इक्विवेलेंट संस्कृत में क्या होता है, अगर वह भी आप पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपने उर्दू बोर्ड से पास किया है, तो 10वीं को उस उर्दू बोर्ड में क्या कहते हैं, अगर वह भी आपने पास किया है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है 10वीं के बराबर दूसरे भी बोर्ड में जो परीक्षा आपने पास किया है उससे भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप भी योग्य हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे इस बात को, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा दिया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी accompanied with Government of India notification declaring that such qualification is equivalent to the metric 10th pass for service under the किसी स्टेट बोर्ड का है जो 10वीं का इक्विवेलेंट है, सरकार ने उसको मान्यता देकर रखा है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर समझिए। आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यह भी ध्यान देने बात है, जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस। क्या जरूरी है देख लीजिए, द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए, हेवी मोटर चलाने का, भारी वाहन चलाने का, ट्रक चलाने का, इस तरह का, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसको शॉर्ट में HMV और TV बोलते हैं। लाइट व्हीकल, जैसे लाइट व्हीकल चलाने का, स्कूटर चलाने का, बाइक चलाने का लाइट व्हीकल आते हैं। मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल जो गियर वाले होते हैं, स्कूटी नहीं गियर वाला है। लाइट व्हीकल में जो बुलेट हो गए, आपको हो गए हीरो होंडा हो गया, इस तरह के गियर वाले बाइक चलाने चाहिए। अटेंशन टू बी ड्रॉन द फॉलोइंग कॉजेज इन द मोटर व्हीकल एक्ट। ये मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में दिया हुआ है कि 18 साल से कम का एज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सपीरियंस, अच्छा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया ड्राइविंग का, 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट व्हीकल, मोटरसाइकिल का चलाने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसकी अनुभव कब तक होनी चाहिए, 22 फरवरी 2023 तक होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जनरल शेड्यूल कास्ट, OBC एक्सेप्ट, ये देखिए 167 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको मालूम भी है एक्सपेंशन मांगा जाता है 5 सेंटीमीटर का। हाइट में रिलैक्सेशन है, माने छूट दी गई है, गढ़वाल के हैं, कुमाऊँ के हैं, गोरखा हैं, तो आपको मराठा हैं तो आपको छूट मिलेगा 167 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। और चेस्ट में भी आपको 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। और फुलाकर 78 से 83 होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, अगर पुलिस भर्ती और सभी परीक्षा आप देते हैं तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी रहेगा। शेड्यूल कास्ट का कितना होना चाहिए, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का दिया हुआ है। आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका वजन कितना होना चाहिए, आई साइट कितना होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। आँख की साइड कैसी होनी चाहिए, तो यह भी आप पढ़ लीजिए। टैटू आपको कैसा होना चाहिए, टैटू बनवाए हैं बॉडी में तो कहाँ होना चाहिए, यह भी यहाँ पर रिलीजियस सिंबल यहाँ पर कुछ दिया है, आप देख सकते हैं। टैटू के बारे में भी इसमें जानकारी इसमें देना रहता है, कहाँ आपको टैटू है और कितने साइज का है। देखिए
यहाँ पर लिखा है कितना साइज़ का होना चाहिए, 1/4 का। एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। टैटू लोग बनवा लेते हैं, मेरे को नहीं लगता है कि ये बनवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीएसएफ की भर्ती में और भी आर्मी वगैरह की भर्ती में टैटू को देखता है कि कहाँ पर टैटू बना हुआ है, किस साइज़ का है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके आधार पर भी आपको छांटा जा सकता है, तो ध्यान रखिए इस बात को कि फालतू में पूरे बॉडी में टैटू नहीं बनवाना है। एक सर्विसमैन का मीनिंग क्या है आप देख लीजिए, धीरे एज देख लीजिए, उनके लिए एज का यहाँ पर बात कर रहा है जो एक सर्विसमैन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इक्विवेलेंट कब होना चाहिए, और आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी, उनके लिए कुछ बता रहा है। जो एक सर्विसमैन है उनके लिए ये है पूरा, उनके लिए दिया हुआ है एक सर्विसमैन के लिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पूरा पढ़ लीजिए। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट, यहाँ देखिए सर्टिफिकेट किस तरह का देना है आपको। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो आपको यहाँ फॉर्मेट मिलेगा, ये कैसे सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एसडीएम से बनवा कर देना होगा। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आप इसके वेबसाइट पर जाइए, एनेक्स 1 और एनेक्स 2 भरिए, पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए आपको कहाँ भेजना है वह दिया है, एप्लीकेशन और सेंटर और एड्रेस है। देखिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, यह आएगा नॉर्दर्न सेक्टर में आएगा ये। इसके लिए ऑफिस मतलब ये एड्रेस है, नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर ये है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड ईस्टर्न सेक्टर में आएगा। इसका है डिस्ट्रिक्ट पोस्ट धुरुआ, डिस्ट्रिक्ट रांची, स्टेट झारखंड दिया है। तो आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए एड्रेस देख लीजिए। क्लोजिंग डेट है आप तो जान ही चुके हैं, 22 फरवरी 2023 को रात को 11 बजे तक भरना है। फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, किस साइज़ का होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 3.5 cm होना चाहिए चौड़ाई और 4.5 cm ऊंचाई होना चाहिए। इतना जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, अन्यथा अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जेपीजी स्कैन करके लिख कर आपको सिग्नेचर स्कैन सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट में 10 KB से 20 KB की होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इतने आप देख लीजिए, इतने साइज का होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ, और प्रीफरेंस आपको देना है। जो फॉर्म भरेंगे तो आप किस पोस्ट के लिए पहला प्रीफरेंस दे रहे हैं, जैसे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फर्स्ट प्रीफरेंस, कांस्टेबल DCPO ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए सेकंड प्रीफरेंस, या ऐसा दे सकते हैं। एक तो हो गया यह हो गया, या दूसरा ऐसा हो सकता है, पहला कांस्टेबल DCPO दे सकते हैं, दूसरा में कांस्टेबल ड्राइवर दे सकते हैं। तो प्रीफरेंस आपको देना है, आपको किस में जाना है वो आपकी इच्छा पर। आपको 100 रुपये यहाँ पर फी देना है, जनरल कैटेगरी को यहाँ पर EWS को, OBC को 100 रुपये देना है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन को फी नहीं देना है। तो आप भरिए जरूर, फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने के लिए आपको लास्ट डेट रहेगा 23 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिनल आई कार्ड ले जाना पड़ेगा आपको, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओरिजिनल ले जाना रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर ले जाना रहता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको एग्ज़ाम में बैठने एंट्री नहीं दिया जाएगा। आपको हाइट बार के में दिया है, हाइट बार में हाइट छूट रहती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ दिया गया, आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, डिटेल्स में वैकेंसी निकली है। पूरा बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए, 800 मीटर दौड़ना होगा 3 मिनट 15 सेकेंड में, लॉन्ग जंप कितना में करना होगा, हाई जंप कितना करना होगा, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भरना लगेगा, यह पूरा दिया हुआ है, आगे आप देख सकते हैं। टेस्ट होगा आपको, मतलब आपको व्हीकल चलाने को कहा जाएगा, वो भी इसमें ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 मार्क्स मिलेगा, क्वालिफाइंग 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स लाना होगा।
हेवी व्हीकल, इसमें 50 मार्क्स 25 मार्क्स लाना होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एबिलिटी टू कैरी आउट द माइनर रिपेयर भी आपको आना चाहिए कभी ख़राब हो गया तो। और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म के बारे में। इसमें 30 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी होगा। रिटन टेस्ट होगा, देखिए कंप्यूटर बेस्ड होगा, चाहे कलर करने वाला होगा। इसमें जनरल नॉलेज क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मतलब मैथ का रहेगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, रीजनिंग रहेगा, डिस्टिंग्विश पैटर्न एंड टेस्ट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी में यह पूछे जाएंगे। पेपर इसी का क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसमें देखिए ये जरूरी है, ऑन रिजर्व एक सर्विसमैन EWS को 35% लाना होगा, जबकि शेड्यूल टाइप OBC को 33% अंक लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई के लिए अंक है, आप अधिक से अधिक नंबर लाइए ताकि आप मेरिट लिस्ट में ला सकें। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया हुआ है, कोई दिक्कत है तो वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट में यही जो मैं दिखा रहा हूँ वही रहेगा, आपको वेबसाइट में वही है, आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स को आप देख सकते हैं, देखने की आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर, जो काम की अभी नहीं है, मैं काम का है वो बता दिया हूँ, देख लीजिए। अब धीरे धीरे देख लीजिए। मैं ये देखिए एनेक्सर है, फॉर्म जो भरना है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा आपको। उसमें आपको एक OTP आएगा, देखिए यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID रहेगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर आएगा, उसको लॉगिन करने के समय, फॉर्म भरने के समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए https://CISF-recruit.in, इस पर जाकर लॉगिन पर जाना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया है कैसे फॉर्म भरना है। देखिए पूरा प्रोसेस बता रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा पार्ट, 2 पार्ट रहेगा इसमें। दूसरा पार्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसमें आपको पूरा अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा, नाम पता यह रहेगा, फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसके वेबसाइट पर, और सबमिट कर दीजिए आपको। और उसका प्रिंट निकाल कर ज़रूर एक रख लीजिएगा, ताकि उसकी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके बारे दिखा सकिएगा, वो ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों ये रहा 24 पेज की CISF की वैकेंसी से संबंधित जानकारी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को देख लीजिए दोबारा, और वेबसाइट पर जाकर भी आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम GK 2M को, उस पर अभी सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, सब सामान्य ज्ञान आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ताकि आपकी सफलता फ्री में निःशुल्क हो सके। आप जैसे निर्धर बेरोजगार युवक आसानी से सरकारी नौकरी पा सकें। मेरा यही उद्देश्य है, मेरा मोटो यही है। तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, मेरे को भी सहायता करिए, मेरा वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को दूसरे बेरोजगार युवक एवं युवतियों, बच्चों से भी सब्सक्राइब कराइए जो सरकारी नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए कहिए, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो सके, आपको मैं आगे जाकर सहायता कर सकूं। मेरा उद्देश्य है मैं कि आपको तैयारी करने के लिए कुछ किताब का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जैसे लूसेंट का हो गया, SPD का बुक। तभी मैं कर पाऊँगा जब मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उससे कुछ पैसा आने लगेंगे, उसमें से कुछ पैसे से आपको बुक खरीद कर दूंगा, ताकि आप पढ़ पाएँ। गरीब निर्धन बच्चे उस बुक से पढ़कर सरकारी नौकरी पा सकें। तो आप मेरे व्यू को आप समझ रहे होंगे, मेरे उद्देश्य क्या है इसको आप समझ रहे होंगे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, ताकि मेरा वॉच और घंटा नहीं पूरा हुआ है, केवल 1900 घंटा हुआ है। 4000 घंटा चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। 1 साल से ज़्यादा बनाए हुए चैनल के हो गए हैं, कोई ज़्यादा नहीं देखता। तो आप ज़रूर देखिए, मुझे आगे ज़रूर बढ़ाइए। तो मुझे आशा है कि आप भारत के सच्चे देशभक्त हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएंगे, मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे आप मेरे सहायता करेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।